Hello बच्चों, let's read the question. If vector A and vector B are unit vectors, then the greatest value of root 3 modulus of A plus B plus modulus of A minus B. अब देखिए वेक्टर A एंड वेक्टर B हमें यूनिट वेक्टर्स गिवन है, दैट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इज इवन एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर B इज 1. फाइन. तो अब देखिए हमें A प्लस बी और A माइनस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है एक तरीके से. रूट 3 भी मल्टीपल है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं. अगर हम ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड करें तो हमारा किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी वेक्टर इसकी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ. फाइन. दैट इज अगर ये हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ये हमारा आएगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस आएगा 2 ए डॉट बी. फाइन. तो देखिए अगर यहाँ से a प्लस बी का मैग्नीट्यूड में फाइंड करो, मतलब बोथ साइड हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2. अब देखिए a डॉट b का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, a का मॉडुलस b का मॉडुलस और इंटू कोस थीटा, मतलब उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है थीटा, तो कोस थीटा आता है. दैट इज यहाँ भी हमारा आएगा a का मॉडुलस b का मॉडुलस कोस थीटा. अब देखिए हमें a का मॉडुलस 1 b का मॉडुलस 1 की 1 यूनिट वेक्टर्स है, तो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 इंटू 1 कोस थीटा, दैट इज ये आएगा हमारा 2 प्लस 2 कोस थीटा. ओके, ये आया क्या a प्लस बी का मॉडुलस. अब देखिए इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे, देखिए हमारे पास कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है. तो अगर हम 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दें तो दैट इज ये आएगा हमारा कोस थीटा इक्वल टू, एंगल हाफ हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं किसका, कोस थीटा प्लस 1 का, तो ये हमारे पास आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो देखिए यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो ये मेरा 1 प्लस कोस थीटा आएगा, इसकी जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. दैट इज हमने 2 कॉमन लिया तो हमारा बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, जिसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा 2. अब देखिए कोस स्क्वायर भी रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, दैट इज कोस थीटा बाई 2. तो ये आएगा हमारा a प्लस बी का मॉडुलस किसके इक्वल है 2 कोस थीटा बाई 2. सिमिलरली हम a माइनस बी का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, अगर ये वाला रिजल्ट हम चेक करें, a प्लस बी का मॉडुलस तो था a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा. सिमिलरली ये वाला हमारा क्या आएगा, a माइनस बी का मॉडुलस आएगा a का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b का मॉडुलस का स्क्वायर और माइनस आएगा 2ab का मॉडुलस a का मॉडुलस b का मॉडुलस कोस थीटा. यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंपली, तो ये 1 है, यूनिट वेक्टर्स हैं 1 प्लस 1 माइनस 2 कोस थीटा. दैट इज यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा आएगा. फाइन. सॉरी अब देखिए हम इसको इरेज करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा. फाइन. ओके. अब देखिए कोस 2 थीटा का हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे एक और रिजल्ट यूज करते हैं. कोस 2 थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल. यहाँ पे भी 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. यहाँ से अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में लेके आऊँ और कोस थीटा को राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा. दैट इज 1 माइनस कोस थीटा की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूट तो क्या आएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. अब देखिए 2 इंटू 2 4, अंडर रूट से बाहर क्या आएगा 2 और साइन स्क्वायर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, दैट इज साइन थीटा बाई 2. तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, a माइनस बी का मॉडुलस ये और a प्लस बी का मॉडुलस ये. हमें निकालनी है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी, रूट 3 टाइम्स a प्लस बी का मॉडुलस प्लस
ए माइनस बी का मॉडुलस। तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट इज √3 ए प्लस बी का मॉडुलस प्लस ए माइनस बी का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू √3 ए प्लस बी का मॉडुलस है हमारे पास 2 cos θ/2 प्लस ए माइनस बी का मॉडुलस है 2 sin θ/2। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2√3 cos θ/2 प्लस 2 टाइम्स sin θ/2। ओके, अब देखिए ये फंक्शन हमारा क्या है, ए कोस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा टाइप का फंक्शन है। तो इसकी हम ग्रेटेस्ट वैल्यू, हमें इसके फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, तो इसकी हम ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं बाई ट्रिग्नोमेट्री। हमें पता है कि अगर हमारे पास ए कोस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा होता है तो इसकी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये हमारा हमेशा लेस देन होता है, इस लेस देन इक्वल टू होता है √(a² + b² से, और हमेशा बड़ा होता है वैल्यू माइनस टाइम्स √(a² + b² से। ये वैल्यू हमेशा इसके बीच में लाई करती है। मतलब तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √(a² + b², मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोस एंड कोफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर करना है रूट के अंदर। दैट इज इस फंक्शन की हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू किससे होगा, √2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फाइन, दैट इज ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये आएगी हमारी 2√3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए √3 का स्क्वायर तो 3, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 12 आएगा, 4 × 3 प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4, 12 + 4 ये हमारे पास आएगी वैल्यू √16, दैट इज ये वैल्यू आएगी 4। मतलब ये जो फंक्शन था हमारा, ये जो वैल्यू थी, एक्सप्रेशन था √3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये हमेशा किससे छोटी या इक्वल होगी, 4 से। 4 आया इक्वल सोल्व करके फाइनल, दैट इज इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4। फाइन, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 4। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।